और बिटिया तुम्हारे ससुराल में सब लोग ठीक हैं? तुम्हारी सासू मम्मी ठीक है? तुम्हारी दोनों देवरानी लोग ठीक हैं? हाँ मम्मी जी, ससुराल में सब लोग ठीक हैं, दोनों देवरानी भी ठीक हैं, सासू मम्मी भी ठीक हैं। अब आपको तो पता ही है कि हाँ हमारे यहाँ कैसे क्या होता है। एक बार त्योहार पर हम जाते हैं, एक बार छोटी देवरानी, एक बार मंझली देवरानी। तो फिर भाई अब की बार तो मेरी बारी थी, तो फिर मैं आई खिचड़ी पर। हाँ बच्चा, बात भी ठीक है। अब कम से कम भाई एक दो लोग रहें घर भी देखने के लिए, नहीं तो अब बूढ़ी सास हो गई है, कौन क्या करेगा घर में। हाँ मम्मी जी, बात तो ठीक ही है, लेकिन अब चंपा चमेली दीदी आती हैं हर त्योहार पर, तो फिर सासू मम्मी इसीलिए और करके रोक लेती हैं कि हाँ हमारी बिटिया आएंगी तो फिर कौन बनाएगा खिलाएगा। चाहे सासू मम्मी तो फिर तीनों लोगों को भी भेज सकती हैं, लेकिन नहीं भाई, उनकी बिटिया को तो फिर चारपाई पर ही मिलना चाहिए, कुछ करना ना पड़े उनकी बिटिया को। हाँ बच्चा जानते हैं, लेकिन कि जो है अगर तुम्हारी ननद लोग सोचे तो फिर वो खुद ही कह सकती हैं कि हाँ भाभी लोग जाएं अपने अपने मायके, हम आए हैं तो फिर बना खा लेंगे और क्या करना ही रहेगा। हाँ मम्मी, फिर हम भी कहते हैं चलो ठीक ही है, कम से कम सासू मम्मी एक लोग को तो जाने दे रही हैं। अब खिचड़ी पर हम आए हैं, अब देखो होली पर छोटी जाती है कि मंझली जाती है, फिर गुड़िया पर कोई ना कोई जाएगा, और फिर रक्षाबंधन को तो आप जानती ही हैं कि हाँ तीनों लोगों को जाना रहता है, तीनों लोगों को उसी दिन लौट कर आना रहता है। आ करके चारपाई पर चढ़ करके बैठ जाएंगी, कुछ करने को मत कहो, आराम से इनके लिए पेश करती रहो, खाती पीती रहें, इसी तरह तो होती हैं। वो तो अच्छा इनकी सास हर त्योहार पर नहीं भेजती हैं, नहीं तो फिर और हमारा जीना हराम करके रख दें। लो पकड़ो, जो खाने आई हो खाओ। अरे भाभी, आप ये कैसी बात कर रही हैं मेरे से? अरे मैंने क्या आपको कुछ बनाने के लिए बोला? अब बनाने के लिए नहीं बोला है तो फिर अगर नहीं बनाएंगे तब भी तो तुम्हारा मुंह बन जाएगा कि हाँ हम आए हैं अपने मायके और भाभी कुछ बनाई खिलाई भी नहीं। अच्छा लो पकड़ो, और बाल्टी में पानी रखा है, जा करके पी लेना, मैं भी अपने मायके जा रही हूँ। ठीक है बहुरिया, जाओ जाओ। क्या बनाई हो? बड़ा बनाई हो? हाँ हाँ, बड़ा बनाए हैं, पना नहीं बनाए हैं। जिसको खाना होगा पना जा करके बना लेगा, सब कुछ सामान रखा हुआ है। और हम अपने मायके जा रहे हैं, मेरे मायके से कितनी बार फोन आ चुका है। दुनिया भर के झंझट करती हैं आ करके, ये नहीं कि हाँ सीधा खिचड़ी पर आई हैं तो फिर खिचड़ी ही खाए, पना बड़ा खाएंगी, इन्हें बढ़िया बढ़िया आइटम चाहिए। मम्मी जी देख रही हैं आपकी बहू हमें कैसे सुना करके चली गई, इसी तरह अब होती जा रही हैं भाभी लोग। एक दो दिन के लिए भी आए तभी भी बोझ ही हो जाते हैं। हाँ बिटिया सुन रहे हैं, क्या करें, छोड़ो, भाभी की तो आदत ही है, तुम तो जानती ही हो, क्या करोगी फिर। चलो ठीक है, तुम खाओ पियो, बना करके गई हैं आराम से। ये लो, छोटी का फोन आ गया। हेलो, हाँ बड़की जिज्जी, और क्या कर रही हैं बड़की जिज्जी? अरे छोटी कुछ नहीं, बस हम तो चारपाई पर बैठे हुए हैं, भाभी जी ने बड़ा बनाया उसी को खाने जा रहे थे। और बताओ तुम कैसी हो, क्या हो रहा है? बड़की जिज्जी क्या बताएं आपसे क्या हो रहा है, आपको तो पता ही है, चंपा चमेली दीदी आ जाती है तो फिर फरमाइश पर फरमाइश, फरमाइश पर फरमाइश लगती रहती है। अब बड़की जिज्जी आप हैं नहीं, आप रहती हैं तो फिर जो कुछ भी वो लोग कहती हैं बनाती खिलाती हैं। हम तो खिचड़ी छोड़कर बड़की जिज्जी कुछ भी नहीं बनाएंगे। अब बताओ, खिचड़ी पर आई हैं तो फिर खिचड़ी खाएंगी कि और कुछ खाएंगी? हम तो बस केवल पहले ही बता दिए हैं कि हाँ खिचड़ी बनेगी, केवल खिचड़ी ही बनेगी, जिसको खाना हो खाए, ना खाना हो ना खाए। अरे बच्ची, जो कुछ भी कह रही हो बना दो, खिला दो, तुम दोनों लोग मिल करके। अब क्या करोगी फिर, जब चंपा चमेली दीदी आई हैं तो फिर इस तरह त्योहार पर लड़ाई झगड़ा हो अच्छा नहीं लगता है। हम रहते हैं तो फिर जो कुछ भी कहती हैं बनाते खिलाते हैं, और शांति से तुम भी बना दो, जो है थोड़ी सी दाल भिगो दो, फिर बढ़िया पीस करके बड़ा बना देना, पना बना देना, फरा बना देना, जो कुछ भी कहेंगी वो चीज़ बना देना। बड़की जीजी हमारे बस की बात नहीं है सब भैया बनाना खिलाना, आप आएंगी तो फिर बुला लेना चंपा चमेली को और बनाना खिलाना। हम तो भैया वही खिचड़ी जा रहे हैं बनाने, जिसको खाना होगा खाएगा, नहीं भूखे बैठेगा। चलो बड़की जीजी, आप तो बड़ा खा रही हैं बढ़िया मजे में, चलो ठीक ही है, काश हमारे नसीब में भी होता। बड़की जीजी फोन से ही एक बड़ा भेज दो। अब तुम भी छोटी मजाक करने लगती हो, अब फोन से कैसे बना जाएगा, नहीं भेज तो देते ही। अब कह रहे हैं कि हाँ बना लो, सब लोग खा ले, तुम भी खा लो, तुम्हारे भी बच्चे खा लें, तो फिर बना तो सकती नहीं हो। अब बड़की जीजी हम फालतू का बवाल नहीं करेंगे, अभी अकेले को खाना होता तो फिर चाहे एक बार सोचते भी। अब चंपा चमेली के 10-10 बच्चे हैं, हम सबको बनाए खिलाएं, परेशान हो जाएं ठंड में। अच्छा बड़की जीजी रखते हैं, चले खिचड़ी बना लें। मम्मी जी मेरे घर में ना लड़ाई झगड़ा पक्का है, होनी है, क्योंकि मेरी छोटी मछली वही खिचड़ी छोड़कर और कुछ बनाने वाली है नहीं। और फिर अब रोज रोज खिचड़ी कौन खाए, कोई रोज रोज खिचड़ी खाएगा, एक दिन तो कोई खाता नहीं है त्योहार वाले दिन। अरे तो फिर बच्चा दाल वाल भिगो करके बढ़िया बड़ा पना बना डाले, पूरी सब्जी बना डाले, सब कुछ बना डाले।
हाँ लेकिन मम्मी अब कौन बताए कि हाँ क्या बना डाले क्या ना बना डाले। अब कहती हैं कि चंपा चमेली के 10-10 बच्चे हैं, सारा दिन खाते रहते हैं, कितना सारा बनाए, हमें क्या करना है, हम तो चले ही आए हैं। अब जो होगा वो दोनों ही देखेंगी, मम्मी जी गुस्सा होंगी तो फिर दोनों को जो है मारेंगी भी। इसी तरह तो पिटाई कर देती है, जब देखो तब आंख ही फोड़ कर बैठी रहती हैं दोनों। अब बच्चा तुम्हारी भी भाभी मायके चली गई, क्या करें, हमारे तो कहे सुने में है नहीं, हम तो भाई पिटाई भी नहीं कर पाते हैं। अब आई हो बनाना खाना, क्या करें। कोई बात नहीं मम्मी जी, भाभी मायके गई तो अब जिस तरह हम अपने मायके आए हैं उसी तरह भाभी भी अपने मायके गई, चलो ठीक ही है। क्या हम साल के 12 महीने अपने यहाँ बनाते खाते हैं तो फिर आए हैं मायके तो फिर बना खा नहीं सकते? हम बना खा सकते हैं मम्मी जी, और आपको भी बढ़िया बढ़िया बना करके खिलाएंगे। एक भी त्योहार इन चंपा चमेली का नहीं छूटता है कि हाँ एक भी त्योहार पर मायके ना आ जाएं। 20-20 बच्चों को लेकर के बैग लेकर के चली आती हैं, और ये बुद्धि हमें भेजने के लिए तो साल में 1 बार 2 बार भेजती है, और अपनी अपनी बिटिया को बुला लेती हैं हर त्योहार पर। कोई बात नहीं मझली जीजी, यही खिचड़ी रोज खिलाएंगे रोज खिलाएंगे। और क्या मझली जीजी, अब खिचड़ी के त्योहार पर आई हैं तो फिर खिचड़ी खाएं, और क्या खाएंगी? मामी मामी खाना दो ना, मामी मामी खाना दो ना। क्या बनाई हो मामी? आज पूरी सब्जी बनी है। हाँ हाँ पूरी सब्जी तो तुम्हारे लिए बनाए ही हैं, चलो खाओ खाओ पूरी सब्जी, घूम करके आ रहे हैं पूरी सब्जी खाएंगे, लेकर के आए हो क्या अपने अपने घर से। मामी मामी आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मेरी मम्मी ने बोला है कि बड़ा पना बना हुआ है, फरा बना हुआ है, आलू का पराठा बना हुआ है, जा करके मामी से मांग लो। हाँ हाँ तुम्हारी मम्मी उसी चारपाई पर से बैठकर आर्डर लगाएं, बड़ी महारानी बनी हुई हैं। केवल खिचड़ी बनेगी बस, और कुछ भी नहीं बनेगा। मेरे को खिचड़ी नहीं खानी है, मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगा। जब से आया हूँ मामी आप लोग खिचड़ी रोज रोज बना करके मेरे को खिला देती हैं, मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगा। हाँ मेरे को खिचड़ी नहीं खानी है, मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगा, मैं तो पूरी सब्जी खाऊंगा। चुप कल्लू चुप, बहुत ज्यादा पूरी सब्जी खानी है तुम्हें, खिचड़ी ही मिलेगी, खाना हो तो फिर खाओ, नहीं मत खाओ, समझे कि नहीं। खिचड़ी ही बनाएंगे और खिलाएंगे हम। 10-10 12-12 लोगों को लेकर के चली जाती हैं, बैठ जाते हैं, कौन बनाए खिलाए कौन बर्तन धुले इस तरह की ठंड में। हम अपनी मम्मी से अपनी नानी से अभी बताएंगे कि मामी लोग बोल रही थी कौन बनाए खिलाए कौन बर्तन धुले ठंड में 10-10 12-12 लोगों को। बता देना चंपा चमेली को तो ना किसी दिन इतना कूटेंगे ना कि दोनों लोग सुधर जाएंगी, मायके आने का नाम नहीं लेंगी। छोटी ले जा करके सबके सामने खिचड़ी रख दो, जिसको खाना होगा खाएगा, नहीं खाना होगा नहीं खाएगा। हम लोगों ने किसी का ठेका नहीं ले रखा है कि जो कुछ भी जो कहे वो बनाए खिलाएं। अब सब लोग सीधे धारण खा लो और फालतू की बात मत करो। कोई ये पूरी सब्जी का तो नाम नहीं लेगा मेरे सामने, नहीं अभी ये भी उठा करके रख दूंगी। चलो भाई चलो, भाभी लोगों ने बड़ा पना बनाया होगा, बढ़िया खाते हैं, बढ़िया मीठा मीठा स्वादिष्ट स्वादिष्ट, बच्चे तो लग रहा है खा रहे हैं, मामी लोगों ने भाई परोसा हुआ है। मम्मी मम्मी मामी लोगों ने बड़ा पना नहीं बनाया है, देखो तो क्या बनाई है, खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी जब से आई है रोज ही खिचड़ी बना करके खिला रही है। मेरे को खिचड़ी नहीं खानी है, नहीं खानी है, नहीं खानी है। कल्लू शांति से खा लो, नहीं अभी इतना मारेंगे ना तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा। बड़ा पना नहीं बना, बड़ा पना क्यों नहीं बनाई भाभी, छोटी भाभी, मंझली भाभी, बड़ा पना आखिर घर में क्यों नहीं बना? जब मेरी मम्मी ने आर्डर लगाया था कि हाँ बड़ा पना बनना चाहिए, तो फिर आखिर बड़ा पना बना क्यों नहीं? जब से आए तब से आप खिचड़ी खिला रही हैं बना करके, हमने कुछ भी नहीं बोला, और आज बड़ा पना बनाने के लिए बोला तब भी आपने नहीं बनाया। ए बच्ची नंदरानी, जो कुछ भी बना है सीधे धारण खा लीजिए। खिचड़ी पर आई हैं, खिचड़ी खाइए और सीधे धारण अपने घर को जाइए, फालतू का बवाल मत कीजिए। नहीं अभी जिस चीज के लिए व्रत है ना वो चीज पा जाएंगी आप लोग मेरे हाथ से, क्योंकि इस तरह की ठंड में तो चारपाई पर बैठे बैठे आर्डर लगा देती हो, और कौन बनाए खिलाए ये नहीं जानती हो, हम लोग नौकरानी हैं। नहीं तो हम लोग यहाँ पर खिचड़ी खाने आए हुए हैं, हम लोग यहाँ पर खिचड़ी खाने आए हुए हैं। नंदरानी सीधे धारण जो कुछ भी मिल रहा है खा लो, तभी ठीक में रहोगी। नहीं अभी जिस चीज के लिए व्रत रख रही हो ना वो चीज पा जाओगी, क्योंकि मेरा दिमाग सटक गया है, समझ लो तुम बहुत ज्यादा ही दिमाग खराब करके रख दिया। एक तो 10-10 बच्चों को लेकर के चली आती हो, ऊपर से सबके नखरे अलग अलग होते हैं, अलग अलग फरमाइश होती है, सबकी फरमाइश पूरी करें हम। नहीं खाएंगे भाई, हम तो नहीं खाएंगे, हम तो बड़ा पना ही खाएंगे, और बड़ा पना तुम लोग बनाओगी हर हालत में। मंझली जीजी ऐसे मानने वाली नहीं है, ऐसे मानने वाली नहीं है, लातों की भूत है, बातों से नहीं मानेंगी। जब तक इन पर लात नहीं बरसाएंगे ना तब तक ये लोग मानने वाली नहीं है। लातों की भूत बातों से नहीं मानती है, वैसे भी कहावत ही है।
अरे तो आज इनका अच्छे से इलाज करेंगे, अच्छे से इलाज करेंगे, खूब खिलाएंगे बड़ा और खूब खिलाएंगे पना। जितनी भूखी हैं जितने दिन की ना, आज खूब अच्छे से खिलाएंगे। शांति से जो कुछ भी मिल जाए वो खा नहीं लेती हैं। फरमाइश पर फरमाइश, फरमाइश पर फरमाइश, चारपाई पर बैठे हुए अड्डा लगाती रहती हैं। बड़ी भाभी नहीं है, बड़ी भाभी मायके गई हुई हैं। जब होली के त्योहार पर आना तो फिर फरमाइश पर फरमाइश लगाना। हम कुछ भी नहीं बनाने खिलाने वाले हैं तुमको, समझी कि नहीं? आज तो तुम्हें अच्छा सबक सिखा कर ही रहेंगे। बहुत बढ़ती चली जा रही हो, हर त्योहार पर पहुंची रहती है। कोई भी त्योहार नहीं है कि हाँ ना आएंगे। अरे भाभी, हमने ऐसा क्या कर दिया जो आप लोग हमारा कचूमर ही निकाल ले रही हैं? अरे त्योहार पर आए हुए हैं, खिचड़ी के त्योहार पर, तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप लोग हमें खिचड़ी ही खिलाएं। हमने तो बस केवल बड़ा पना बनाने के लिए बोला था। अब खिचड़ी के त्योहार पर आई हो तो फिर तुम्हें पूरी सब्जी मिलेगी, बड़ा पना मिलेगा। खिचड़ी खाओ खिचड़ी। और हाँ, शांति से खिचड़ी बनाए हैं, खा लेती तो फिर तो ठीक था, लेकिन अब तो तुम्हारा कचूमर निकलेगा ही। हे भगवान, पता नहीं कहाँ मेरी मम्मी भी चली गई। काम के समय तो वो गायब ही हो जाती हैं किया करके। कम से कम अपनी बहुओं को रोके तो यहाँ पर मरवाने के लिए बुलाई है कि त्योहार करने के लिए? क्यों रे छोटी मंझली, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? है दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी बेटियों को क्यों मार रही, मेरी चंपा चमेली बिटिया को? आज तो सासू मम्मी चंपा चमेली को अच्छा सबक सिखाएंगे। अब मम्मी तुम खड़ी होकर के शक्ल ही देखना हमारी। तुम्हारी बिटिया पीट रही और तुम आराम से खड़ी हो। इन्हें ये नहीं कि हाँ कम से कम डंडा उठाओ, 4-4 डंडे लगाओ दोनों भाभियों के। रुक जाओ बिटिया, रुक जाओ तो फिर बताते हैं इनका बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई। इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिटिया के ऊपर हाथ उठाने की? इतनी हिम्मत इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई कि मेरी बिटिया को मारेंगी, मेरी बिटिया को पीटोगी? तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बिटिया आई है, फरमाइश नहीं पूरी की जा रही है, पिटाई हो रही है। अरे राम राम सासू मम्मी, आपने तो हमारी आंखें फोड़ दी। सासू मम्मी, आपने तो हमारी आंखें फोड़ दी। पा गई ना, पा गई जिस चीज के लिए व्रत थी। हमारी बिटिया को मारने की हिम्मत कैसे हुई? हमारी नाती नातिन आए हैं तो फिर उन्हें बना खिला नहीं रहे हैं ये लोग? देखो तो कैसा रोब दिखा रही है। अरे अभी हम जिंदा हैं, अभी सूर्पणखा जिंदा है। जितने दिन जिंदा रहेगी ना उतने दिन इस घर में ये सब कुछ नहीं होने वाला है, समझी कि नहीं? हमारे जितने नाती और नातिन और चंपा चमेली बिटिया जो कुछ भी कहे बनाने के लिए, जो कुछ भी फरमाइश लगाएं, तुरंत के तुरंत बनना चाहिए। अभी हमारी बड़ी बहू होती तो फिर झटपट करके सब कुछ सबके आगे रख दी होती बना करके। और ये दोनों महारानी जब जब रह जाती हैं इस घर में तब तब यही नाटक करती हैं। हाँ मम्मी, ये आपने हमारे मन की बात की। भाभी चलो जल्दी जल्दी बनाने में लग जाओ अब सब कुछ। अब तो भाई फरमाइश बढ़ चुकी है। मैं तो समोसे खाऊंगा, समोसे। मैं तो मैगी खाऊंगा, मैगी। और मैं तो चाउमीन खाऊंगा, चाउमीन। मामी जी अब तो बनाना ही पड़ेगा। नहीं अभी ना मेरी नानी गुस्से में है, अभी फिर से उठा लेंगी तो फिर आपकी दूसरी आंख फोड़ेंगी। मैं तो छोले भटूरे खाऊंगा, और क्या मैं भी खाऊंगी दाल भरी पूड़ी, और मैं भी खाऊंगी महुए का पुआ। आज मैं तो खाऊंगी महुए का पुआ। चलो जल्दी जल्दी बनाने में लग जाओ। सुनी कि नहीं सुनी मेरी बिटिया और मेरे नाती नातिन ने क्या क्या कहा बनाने के लिए? सब कुछ झटपट बनाओ, नहीं अभी फिर से दूसरी आंख भी फूटेगी तुम सबकी। हाँ मम्मी जी, सब कुछ सुन लिए हैं। जब जब ये चंपा चमेली दीदी आती है यही होता है। जब सुनोगी नहीं उनकी, तुम्हारी ननंद है तो फिर यही होगा ही जब अपने अपने मन की करोगी तो। और खबरदार अगर अब हाथ लगाए मेरी बिटिया को तो हाथ तोड़कर रख दूंगी। अभी सूर्पणखा जिंदा है, भूल जाती हो तुम सब। चलो बिटिया चंपा चमेली, तुम चारपाई पर बैठो। अभी तुम्हारी भाभी लोग बनाएंगी तो फिर खुद लेकर के आएंगी तुम्हारे पास। तुमको अब आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मम्मी अभी जिंदा है। मैं तो खेत चली गई थी तो फिर इन सबकी हिम्मत बढ़ गई। नहीं किसी की हिम्मत नहीं थी कि हाथ उठा दे। हाँ मम्मी, चारपाई पर तो बैठेंगे ही। हमारी मम्मी अभी जिंदा है, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नैहर के सुखे चैन भौजी बड़ा नीक लागई, नैहर के सुखे चैन भौजी बड़ा नीक लाग, नैहर में भौजी की पिटाई बड़ी नीक लागई। चलो चले चमेली दीदी, बैठते हैं। अब जल्दी जल्दी बनाने में लग जाओ, खड़ी होकर देख क्या रही हो? अभी तो हम लोग ये सब कुछ नहीं खाएंगे, अब मामी जी बनाएंगी हम लोगों की फरमाइश के अनुसार, तो फिर वही सब चीज हम लोग खाएंगे। मेरे लिए जल्दी से समोसा बना दो। चलो तब तक हम लोग बैट बॉल खेल आए। यही होता है हर त्योहार पर सासू मम्मी हम लोगों की आंखें फोड़ देती हैं। अब बड़की जीजी हैं भी नहीं कि आयोजक से मांग लेते। हम लोग ही गलती करते हैं, जो कुछ भी कहें दीदी लोग बना दे तो फिर ठीक रहेगा। बाद में मार भी खा जाते हैं और चीज की फरमाइश भी बढ़ जाती है। चलो बनाते, अब क्या करेंगे। हाँ बहन दीदी लोग, आप लोगों के यहाँ भी इस तरह खिचड़ी पर बवाल हुआ कि नहीं हुआ ननंद लोगों के आने पर? हमारे यहाँ तो हो गया।
अब क्या करे, बहन दीदी लोग इतनी फरमाइश पर फरमाइश कर देती हैं कि कुछ भी बनाने खिलाने का वैसे भी मन नहीं करता है ठंड में। बस यही मन करता है कोई और बना करके दे दे तो फिर खा ले। उसी तरह हमारी ननद आ करके बैठ जाती हैं और फरमाइश पर फरमाइश लगाती रहती हैं, ऊपर से मार भी खा गए। अब देख लो, अब चल करके बनाएं, आखिर गलती हमारी ही थी। जो कुछ भी कह रही थी बना देते तो फिर बना ही देते, लेकिन हमने भी ठान ली थी कि खिचड़ी पर आई हैं तो फिर खिचड़ी ही खिलाएंगी। बड़की जीजी ही ठीक है, अपने मायके में हैं, हम ही फंस गए हैं अब की बार। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों के यहाँ खिचड़ी पर क्या क्या बना है कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए।